हाय एवरीवन, वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 12 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। ठीक है, आप इस लेक्चर की पीडीएफ को ना टेलीग्राम पे इस ग्रुप को ज्वाइन करके इस चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपकी डेली की जो पीडीएफ है वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डेली के डेली। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है हम 9 अगस्त को मनाते हैं और इसको हम वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोलते हैं। ठीक है, तो 9 अगस्त को इस दिन को मनाया जाता है और इस बार को जो थीम है वो है कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस। ठीक है, नेक्स्ट नागासाकी डे कब मनाया जाता है? ये भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है ताकि लोगों में ना पीस प्रमोट किया जा सके, शांति की जो भावना है वो फैलाई जा सके और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने डेंजरस हो सकते हैं, कितना इनका जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हम 9 अगस्त को मनाते हैं, नागासाकी डे। ये इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी है। ठीक है, नागासाकी डे की। और यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब फेंका था नागासाकी जापान के ऊपर। ठीक है, उसका जो कोड नेम था वो था फैट मैन। ठीक है, उस वक्त इंस्टेंटली 74,000 लोग मर गए थे। ठीक है, उस इंसिडेंट में। तो 9 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाते हैं? 10 अगस्त को इस दिन को मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके फॉर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, कि ये भी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स का एक ऑल्टरनेटिव है ताकि लोगों को जानकारी हो सके नॉन फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। इसलिए 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड? कौन से यूनियन मिनिस्टर ने अभी अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया। ठीक है, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा सभी स्टेक होल्डर्स के लिए जो कि इंफॉर्मेशन मतलब देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में कि कहाँ कहाँ पे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मतलब चल रहे हैं या डिमांड है। तो स्टेक होल्डर्स को यहाँ इस डैशबोर्ड पे सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जानकारी के लिए। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने इस पाइपलाइन का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट, on the occasion of World Tribal Day, which state CM announced the launch of Indira Van Mitten Yojana to make forest dwellers self-reliant in the state? कौन वर्ल्ड ट्राइबल डे के ओकेजन के ऊपर कौन से स्टेट सीएम ने इंदिरा वन मित्र योजना को लॉन्च किया फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए? ठीक है, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके स्टेट के अंदर। तो आंसर है छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल ने इस योजना को लॉन्च किया। ठीक है, इससे क्या होगा कि 19 लाख फार्मर्स को इससे हेल्प मिलेगी स्कीम से, जो कि शेड्यूल्ड एरिया से बिलोंग करते हैं और इसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 10 लाख आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और गवर्नर अनुसुईया उकई है। ठीक है, नेक्स्ट, which state signed an MOU with US-based IT firm named the Boston Group to set up a facility devoted to research and development in IT sector with focus on learning platforms? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने US बेस्ड IT फर्म जिसका नाम है द बॉस्टन ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, नाम है द बॉस्टन ग्रुप, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इस ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया है ताकि वो एक फैसिलिटी सेटअप कर सके फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन IT सेक्टर? ठीक है, जिसका जो मेन फोकस रहेगा वो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर रहेगा। तो आंसर है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने द बॉस्टन ग्रुप के साथ ये MOU साइन किया है। ठीक है, ताकि वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको और लेवरेज कर सके, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने द बॉस्टन ग्रुप के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम YS जगनमोहन रेड्डी है। नेक्स्ट, which Indian institute has signed a MOU with Bihar State Pollution Control Board to set up a geographical information system based platform for air quality management? कौन से इंस्टीट्यूट ने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ एक MOU साइन किया है ताकि वो एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लेटफॉर्म बना सकें फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए? ठीक है, एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो। तो बिहार स्टेट ने किस इंस्टीट्यूट के साथ ये MOU साइन किया है? तो आंसर है
IIT दिल्ली, देखो इसमें क्या होता है कि सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि IIT दिल्ली, इसमें देखो कितने सारे इन्फॉर्मेशन है। IIT दिल्ली ने किसके साथ किया, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ किया, ठीक है। क्या बना रहे हैं वो, एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ ये नहीं कि IIT दिल्ली मैंने ये मतलब इस तरह से फॉर्म कर दिया क्वेश्चन आंसर्स ये कि यही आंसर इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी होनी चाहिए आदमी को, ठीक है। नेक्स्ट, और बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है तो उनके चेयरमैन हैं अशोक कुमार घोष। Which Sri Lanka four-time former prime minister decided to resign from the United National Party leadership after 26 year। कहते हैं कि कौन से श्रीलंका के 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो पहले रह चुके हैं उन्होंने अभी अभी रिज़ाइन कर दिया। उनकी पार्टी का नाम था यूनाइटेड नेशनल पार्टी, ठीक है। 26 सालों बाद उन्होंने अपनी इस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। तो आंसर है PM रनिल विक्रमसिंघे, ठीक है। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है श्रीलंका के रनिल विक्रमसिंघे, ठीक है। ये क्योंकि रीसेंट इलेक्शन में ना उनकी काफ़ी बुरी तरह से हार हो गई थी, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया। रीज़न ये है, ये 1994 से पार्टी को लीड कर रहे थे, ठीक है। और श्रीलंका के PM का नाम है महिंदा राजपक्से। इंडिया पार्टनर्स फंड सेकंड, जो कि एक सिटी बेस्ड वेंचर कैपिटल फंड है, ठीक है। इनको 75 करोड़ रुपए का कमिटमेंट मिला है कि उनको देंगे। कौन सी कॉरपोरेशन ने ये कमिटमेंट किया है, इंडिया पार्टनर फंड सेकंड को 75 करोड़ रुपए का फंड देने का कौन सी कॉरपोरेशन ने ये कमिटमेंट किया है। तो आंसर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किया है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर भी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। और इन्होंने एक और कमिटमेंट किया है कि वो $10 मिलियन देंगे फॉर डायरेक्ट को इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। डायरेक्ट को इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी $10 मिलियन का हेल्प करेंगे। कौन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हेल्प करेगा। और IFC की बात हो रही है तो उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में है। और CEO कौन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के, फिलिप ले ह्यूरो। ये इंपॉर्टेंट रहता है सब कुछ। द पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन डिसाइडेड टू नेम इट्स न्यू स्टेडियम इन मुलानपुर न्यू चंडीगढ़ पंजाब इन द मेमोरी ऑफ हुम। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ये डिसाइड किया है कि वो जो अपना नया स्टेडियम है जो मुलानपुर न्यू चंडीगढ़ में है पंजाब के अंदर, वो किसकी याद में, किसके नाम पर उसको रखा जाएगा। तो आंसर है महाराजा यादविंदर सिंह, ठीक है। महाराजा यादविंदर सिंह के नाम पर ही इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ये पटियाला के लास्ट रूलर थे, ठीक है, लेट महाराजा यादविंदर सिंह। और ये जो अभी जो रिसेंट वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उनके फादर भी थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। किसको अभी अभी उनका नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस का, ठीक है। तो किसको बनाया गया है, 1 सेकेंड, ये एक्चुअली मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ये गलत हो रहा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस तो है, आंसर कौन है मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। इससे पहले कौन थे, नीरज व्यास थे, जो मतलब इससे पहले जो MD उनको करंटली इंटरिम MD बनाया गया था इनसे पहले। आंसर प्लीज़ मैं आप कमेंट सेक्शन को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी, ठीक है। द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है उसको, ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इसको पंजाब नेशनल बैंक ही प्रमोट करता है। PNB हाउसिंग फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट, Financial service platform that is called Capital India Finance Limited has appointed ex-NABARD Chief Dash as its executive chairman। Financial service platform है जिसका नाम है Capital India Finance Limited। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने किसको अपना अभी अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है, जो ex-NABARD चीफ भी थे। तो आंसर है हर्ष कुमार भनवाला को बनाया है अभी अभी, ठीक है। किसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है इनको, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है। Who has been appointed as the 16th Prime Minister of the Islamic Republic of Mauritania recently। किसको अभी अभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिशनिया का 16वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आंसर है मोहम्मद ओल्द बिलाल, ठीक है। इनको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिशनिया का 16th PM बनाया गया है, नाम है मोहम्मद ओल्द बिलाल। मॉरिशनिया की कैपिटल है नौकाचोट और करेंसी है उगिया, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहती हैं ये करेंसी कैपिटल, क्योंकि जो भी न्यूज़ में रिसेंटली चल रहा होता है ना वही एग्जाम में आता है। आपको सारी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस जो न्यूज़ में है आप वही ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द CM ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द एंटी बुलिंग कैंपेन ऑफ फरीदाबाद पुलिस। कौन से CM ने, कौन से स्टेट के CM ने अभी अभी एक एंटी बुलिंग कैंपेन चलाया है फरीदाबाद पुलिस का। तो
कौन है वो, मनोहर लाल खट्टर हैं जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, उन्होंने इसको अभी अभी लॉन्च किया इस कैंपेन को। ठीक है, किसके ऊपर लॉन्च किया, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पेज पर उन्होंने यूज़र नेम था @FBD पुलिस के नाम से इस कैंपेन को चलाया। ठीक है, ताकि वहाँ पे हर बंदा रिपोर्ट कर सकता है जो भी कोई बुली स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के होम्स या कहीं पे भी, वर्क प्लेस पे भी, कहीं पे भी जो बुलिंग का शिकार हो रहा है वो इस पे यूज़र नेम पे इस हैंडल पे @FBD पुलिस पे रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और ये जो एक फरीदाबाद पुलिस की एक प्रोग्राम था टीनेज पुलिस, ठीक है, उसका भी ये एक पार्ट है। ये जो कैंपेन इन्होंने अभी अभी चलाई है, ये इनिशिएटिव भी उसी प्रोग्राम का पार्ट है, टीनेज पुलिस का। ठीक है, नेक्स्ट एक बुक्स हैं, कोरोना कविता कल, रिपब्लिक डे 2020 एंड द स्पीक्स द गवर्नर। इनके ऑथर कौन है, मिज़ोरम के गवर्नर हैं PS श्रीधरन। ये एक्चुअली इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मेरे को लगता है 100+ के ये इन्होंने मतलब किताबों को लिखा है, इनकी किताबें हैं। और इसको रिलीज़ किसने किया है, जो कोरोना कविता कल है उसको तो चीफ मिनिस्टर जो हैं मिज़ोरम के जोरमथंगा उन्होंने रिलीज़ किया। और जो रिपब्लिक डे 2020 और द स्पीक्स द गवर्नर हैं, इसको वहाँ के जो गुवाहाटी के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, अजय लांबा, उन्होंने इसको रिलीज़ किया वीडियो मैसेज के थ्रू। तो हमको ऑथर मेनली याद रखना है मिज़ोरम के गवर्नर PS श्रीधरन, इन्होंने इन किताबों को लिखा है। ठीक है, कोरोना कविता कल, रिपब्लिक डे 2020 एंड द स्पीक्स द गवर्नर। वैसे इनकी बहुत सारी किताबें हैं पर अभी रिसेंटली इन्होंने इनको लिखा है। ऑबिचरीज हैं, लाइशराम मनी तोम्बी सिंह। कौन थे ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर थे और ये फॉर्मर मोहन बगान क्लब के कैप्टन भी थे। ठीक है, याद रखना है, नाम है लाइशराम मनी तोम्बी सिंह। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, CA Today ऑफिशियल के नाम से सर्च कीजिए। यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, CA Today। टेलीग्राम का ग्रुप चैनल मैं बता चुकी हूँ, CA Today ऑफिशियल। आप वहाँ से डायरेक्टली PDF ले सकते हैं। ठीक है, डेली के डेली। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।